जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका देव सर आज आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। IB/ACIO का एग्जाम आ चुका है जिसमें 995 पोस्ट आ रखी है। वो सारे बच्चे जो लोग CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए। भले ही आपको ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में जांचने के लिए ये फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। अब बात करते हैं IB/ACIO की। IB/ACIO है क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो आप तो जानते ही होंगे। ACIO है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 की जॉब है और इसकी वैकेंसीज आ रखी हैं। आगे चलते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाली है 25 नवंबर से, मतलब कि कल से, और लास्ट डेट जो होगी एग्जामिनेशन की वो होने वाली है 15 दिसंबर। एग्जाम की जो लास्ट डेट है, फी पे करने की, ये सारी चीज़ें बात की बात है। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर देंगे। अब इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है? एज क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज जो है वो आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 27 साल। 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन कब? 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है। जो बाकी रिलैक्सेशन है वो नोटिफिकेशन में तो दे ही रखा है। अच्छा, फीस कितनी है? जनरल वालों के लिए 450 है, बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं। अब इसमें टोटल वैकेंसीज क्या क्या है? इस पर टोटल वैकेंसीज जो है वो है 995 वैकेंसीज। बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती हैं अगर आप कंपेयर करेंगे NDA और CDS पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। 995 वैकेंसीज है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से। तो जो जो लोग ग्रेजुएट हो रखे हैं वो सभी के सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें बाइफर्केशन दे रखा है कि जनरल की कितनी है, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, SC ST की कितनी है। अब मैं मेन चीज पे आता हूं, वो है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर इस पेपर में क्या आने वाला है, कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि इसके सेक्शंस को जान लेते हैं। एक आपका आने वाला है करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20 मार्क्स के होने वाले हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर बात करते हैं जीके आने वाली है, सेम वही 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। इसके बाद मैथ्स आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि होगा वो होगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। फिर आपके आने वाली है रीजनिंग, वो होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और फिर लास्ट में इंग्लिश जो कि होंगे 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। मतलब कि ये जो टोटल पेपर है वो है 100 क्वेश्चंस का और कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी ने अभी SSC का मेंस दिया हुआ, SSC CGL की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग CDS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, एफकेट वाले बच्चे रीजनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, SSC वाले सब चीज़ें की कर रहे होंगे। आप लोगों को बस इस पेपर के पैटर्न को समझना है और इस पेपर को क्लियर कर लेना है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। लेकिन मैं खुद मैथ्स का टीचर हूं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं आप लोगों को जो फोकस करना है वो किस पे करना है? वो करना है आपको करंट अफेयर्स पे। मैंने अभी पिछले 9-10 पेपर को एनालाइज करा है, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं? करंट अफेयर्स के हैं। और ये जो जीके वाला पोर्शन है, मतलब कि जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, इसमें भी 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही थे। मतलब कि स्कीम्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, मतलब आप लोगों का जो सबसे क्रक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा करंट अफेयर्स। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग अपनी करंट अफेयर्स को काफी मजबूत करके चलेंगे। अच्छा,
प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से देखें तो जब नोटिफिकेशन आईबी लॉन्च करता है उसके 2 से 2.5 महीने के अंदर पेपर ले लेता है। पिछले वाले पेपर की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आई है आपकी नवंबर में, तो आप लोग उम्मीद करके चलिए फरवरी फर्स्ट वीक में ये पेपर हो सकता है। तो 2 से 2.5 महीने का ही समय है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं वो लोग एकदम ना घबराएं, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो चुका है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ्स आप लोगों का ऑलरेडी कवर हो रखा होगा, जिन लोगों का नहीं हो रखा होगा वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फोकस करिए कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, उसके ऊपर पहले ज़्यादा फोकस करिएगा, बाद में बाकी टॉपिक्स पे आइएगा। सेम गोज फॉर जीके ऑल्सो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स मैंने जो प्रीवियस ईयर सारे एनालाइज करे हैं, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ के भी चले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का वेटेज सबसे कम अभी तक देखा गया है। अच्छा, कई लोगों के हिस्ट्री में किसी को दिक्कत होगी, किसी को ज्योग्राफी में दिक्कत होगी, तो जो भी आपके दिक्कत वाला सब्जेक्ट है आप पहले उसको फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए। कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर क्या सेल्फ प्रिपरेशन से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन से वो सारे बच्चे कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतने कम समय में आपको पढ़ना क्या है। 2-2.5 महीने में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेड स्टडी करनी है, इफेक्टिव स्टडी करनी है और अपनी जी जान लगा देनी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बिना बैच के नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग घर पे बैठ के तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो कि कई बच्चों को लगता है कि हम लोग घर पे नहीं कर सकते, जिस बच्चे का 1-1, 2-2 टॉपिक कमज़ोर है वो घर पे बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ, वो बच्चे जिन लोगों के बहुत सारे सेगमेंट वीक है, मतलब कि हिस्ट्री भी नहीं आ रही है, पॉलिटी भी नहीं आ रही, मैथ्स में भी डब्बा गोल है, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पता कैसे हैं, उन सभी बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग जहां से भी कोर्स ले सकते हैं आप लोग कोर्स ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का ही समय है। तो और वैकेंसी भी 995 है, तो अपनी जी जान लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, वो स्पेशली आईबी के लिए ही है, आईबी ACIO को लेके ही है, और ये बैच जो है ये बैच लॉन्च हो रहा है 1 दिसंबर से। जिन जिन बच्चों को ऑफलाइन, ऑनलाइन बैच नहीं है, जिन जिन बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करनी है, देहरादून में है या फिर देहरादून आ सकते हैं जल्दी, वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी इससे रिगार्डिंग अगर है आपको, तो आप लोग 9045599249 पे या फिर 247 पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। 995 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, बस जी जान से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरीज को कंप्लीट करूं। जिन जिन बच्चों को बैच लेना है वो इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। जय हिंद।